कौन से हैं वो टॉप 10 इंटरनेशनल ब्रांड्स जिनकी फाउंडेशंस ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं? यह है फाउंडेशन मास्टर क्लास का पार्ट 2। नमस्कार, मैं दिव्या शर्मा दैया, सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जिनके प्रोडक्ट हम प्रोफेशनल यूज़ में ला सकते हैं और जिन्हें प्रोफेशनली भी बहुत सारे बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिनके बिना आप अपने मेकअप किट प्रोफेशनली इमेजिन ही नहीं कर सकते। क्रायलॉन, मेकअप स्टूडियो, स्टेज लाइन, इन ब्रांड्स के बिना, इनके प्रोडक्ट्स के बिना हमारी मेकअप किट्स अधूरी हैं और हम एज अ मेकअप आर्टिस्ट अधूरे हैं। लेकिन वहीं इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी जो एक होड़ मच गई है, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है मल्टी ब्रांड होने का, वो भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना। आज की डेट में क्लाइंट हमसे ज़्यादा समझदार है और हमसे ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस है। हमारी ब्राइड को पता होता है कि मेकअप में क्या नए प्रोडक्ट्स आए हैं, क्या नए ब्रांड्स आए हैं और इंटरनेशनली क्या ट्रेंड कर रहा है। इंस्टाग्राम और फेसबुक की बदौलत क्लाइंट भी अपडेट हो गया है और इसलिए हमें भी अपने आप को अपडेट करना होगा। अपनी फाउंडेशन मास्टर क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 10 इंटरनेशनल ब्रांड्स की मेकअप फाउंडेशंस, और इस लिस्ट को बनाने में और रिसर्च करने में मेरी मदद करी है निकिता ने, जो रॉयलिशियस ब्रांड के अंडर इंटरनेशनल ब्रांड ऑफ मेकअप्स सेल करती हैं और ऑथेंटिक मेकअप प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर प्रोवाइड कराती हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे मांगिएगा, मैं उनका लिंक आपको नीचे कमेंट्स में दे दूंगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं लिस्ट की तरफ। लेकिन मुझसे पूछे तो मेरा फेवरेट है 1 and 3 फॉर स्पेशल वेयर एंड ऑप्शन 6 फॉर रेगुलर वेयर। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में मिलेगा आपको बोनस टिप जो होगा इस वीडियो से हटके और बहुत ही ज्यादा नॉलेज से भरा, जो आपको आएगा बहुत काम। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको देनी चाहती हूँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने ऑर्गेनाइज किया है दीवा टॉक कवर पेज कॉन्टेस्ट, जिसमें आप अपनी DSLR से खींची हुई हाई रेजोल्यूशन की मेकअप की 1 या 2 ब्राइडल लुक की फोटोग्राफ्स भेजेंगे, जिसमें हम चूज करेंगे 6 लकी विनर्स, जिसमें से सबसे बढ़िया पिक्चर जाएगी हमारे दीवा टॉक के कवर पेज पे और बाकी की 5 जाएंगी पोर्टफोलियो सेक्शन में। जी हाँ, और हमने ये कॉन्टेस्ट निकाला था 14 अगस्त को, जिसकी लास्ट डेट हमने रखी थी अगस्त 25, लेकिन हमें पब्लिक डिमांड पे इस डेट को बढ़ाना पड़ा है। तो इसीलिए हमने आपको दिया है पूरा 1 महीना और। जी हाँ, 1 full month। लास्ट डेट ऑफ द कवर पेज कॉन्टेस्ट है 30 सितंबर 2020। तो आपको और डिटेल चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर्स पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फर्दर डिटेल मिल जाएगी। और नवंबर 2020 के इशू का कवर बनेगा एक लकी विनर का मेकअप। आपके मेल्स का हमें इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 10 में है मिलानी का कंसील एंड परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसीलर। ये एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है और इसके अंदर फाउंडेशन और कंसीलर दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं। तो बेसिकली इनका ये दावा है कि आपको इस फाउंडेशन के साथ कंसीलर की ज़रूरत कम से कम रहेगी या नहीं पड़ेगी। इसकी फिनिश थोड़ी सी ड्यूई होती है, बहुत ज़्यादा मैट नहीं होती, और इसको आप लाइट वेट फाउंडेशंस में गिनेंगे। कवरेज इसकी जो है काफ़ी अच्छी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, वाटरप्रूफ है ये। लेकिन वहीं अगर आप इसकी एक ड्रॉबैक की बात करें, या मैं कहूँगी कि एक टेक्निकल पॉइंट है, ड्रॉबैक नहीं कह सकते, ये आपको अप्लाई करने के बाद और ब्लेंड करने के बाद आपको इसको 15 से 20 सेकंड तक वैसे ही छोड़ना होता है, प्रेफरेबली 30 सेकेंड्स। जिसके बाद कि ये जब ड्राई हो जाता है तो फिर ये परफेक्ट सेट होता है और उसके बाद आपको इसको कॉम्पैक्ट के साथ या लूज पाउडर के साथ सेट करना अनिवार्य है। अगर आपने इसको एक हैवी ब्राइडल लुक में डाला तो आपको बेस में कमी फील होगी। मीडियम टू फुल बिल्डेबल कवरेज है, लेकिन परफेक्ट कवरेज नहीं है। प्रोज और कॉन्स की जहां तक बात करें तो इसके प्रोज में आते हैं, ये एक लॉन्ग वेयर है, लाइट वेट है, वाटर रेजिस्टेंट है और लॉन्ग लास्टिंग है, इजी टू यूज है, ब्लेंड ब्यूटिफुली, लॉन्ग वेयरिंग, इट डज नॉट रिक्वायर एनी टचअप्स, इट ग्लाइड्स ऑन द स्किन वेरी स्मूथली एंड इट्स ग्रेट पैकेजिंग। कभी कभी मिलानी फाउंडेशन के साथ फ्लैश फोटोग्राफी जहां होती है वहां पिक्चर्स
बहुत अच्छी टेस्ट की नहीं आती, अच्छी क्वालिटी की स्किन उन पिक्चर्स में नहीं आ पाती। नंबर 9 पे आती है स्मैशबॉक्स स्टूडियो स्किन 15 आवर लॉन्ग वेयर फाउंडेशन। स्मैशबॉक्स एक ऑयल फ्री और लिक्विड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। बहुत लाइट वेट है इसका फॉर्मूला और अप टू 15 आवर्स तक फ्लॉलेस लुक आपकी ब्राइड्स को ये देता है। फ्लैश फोटोग्राफी हो या ना हो, आपका क्लाइंट हर तरीके की लाइटिंग में, डे नाइट, फ्लैश और विदाउट फ्लैश, परफेक्ट स्किन टोन के साथ नजर आएंगे। अच्छी बात इसकी ये भी है कि ये एक पैराबेन फ्री फॉर्मूला है और एनिमल्स पे टेस्ट नहीं हुआ, सो ये एक क्रुएल्टी फ्री फॉर्मूला है और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसका फॉर्मुलेशन ना बहुत ज़्यादा क्रीमी है ना बहुत ज़्यादा लिक्विड है और यही इसको बहुत अच्छी से ब्लेंडेबल बनाता है। इसकी कवरेज मीडियम टू हाई है लेकिन बहुत ब्लेंडेबल है। इसके प्रोस की हम जहां तक बात करें, ये है बच प्रूफ, यानी कि अपनी जगह से हिलेगी नहीं, इट विल नॉट क्रीज आउट। ये है वाटर रेजिस्टेंट, ये है ट्रांसफर रेजिस्टेंट, साथ ही ये स्किन से निकलने वाले ऑयल को भी कंट्रोल करता है, हाइड्रेटिंग है और फुल कवरेज है। इसके कॉन्स की जहां तक बात करें यानी कि नेगेटिव की, तो इसमें SPF बिल्कुल नहीं है, सन प्रोटेक्शन नहीं है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका यह है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाती है और साथ ही इसमें जो शेड रेंज है 12 शेड्स होने के बावजूद भी इंडियन स्किन टोन से कनेक्टेड बहुत थोड़े से लिमिटेड शेड हो जाते हैं। इसी के साथ हम आते हैं फाउंडेशन नंबर 8 पे, बॉबी ब्राउन स्किन फाउंडेशन। बहुत ही फेमस ब्रांड है और बहुत ही वेल नोन ब्रांड है। काफी इनका इनविजिबल फॉर्मूला है, वेटलेस है एकदम और काफी अच्छे से स्किन पे ब्लेंड होता है। इसकी कवरेज आपको बिल्कुल स्किन जैसी फील आती है, नेचुरल ग्लो आता है, एक हाइड्रेटेड ग्लो होता है। बिल्डेबल फॉर्मूला है, लाइट वेट है तो स्किन पे एकदम ग्लाइड करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है और जो ब्लेमिशेस हैं, जो आपके इम्परफेक्शंस है स्किन की, उसको भी मिनिमाइज करता है। हालांकि ये फाउंडेशन अपने आप को वाटरप्रूफ नहीं कहती, लेकिन फिर भी तो वाटर रेजिस्टेंस तो इसमें डेफिनेटली है और SPF होने की वजह से आप मॉर्निंग ब्राइड्स पे और धूप में जाने वाले अपने क्लाइंट्स पे ये फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका ये है कि ये SPF 15 के साथ आती है। ये ट्रांसफर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट भी है और ये सभी ज्यादातर स्किन टाइप्स पे सूट करती है। लेकिन वहीं अगर हम इसके कॉन्स की बात करें, नेगेटिव्स की, तो सबसे पहले तो ये काफी एक्सपेंसिव फाउंडेशन हो जाती है और इसकी कवरेज काफी लाइट है, यानी कि बिल्डेबल होने के बाद भी आपको वो फ्लॉलेस फिनिश एक प्रॉब्लम स्किन पे नहीं आएगी। इसी के साथ हम आते हैं फाउंडेशन नंबर 7 पे, मैक का फेस एंड बॉडी फाउंडेशन। फेस एंड बॉडी फाउंडेशन जो मैक की है वो काफी लाइट वेट है और एक वाटरी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में आती है, इसलिए लिक्विडी होने की वजह से ये काफी ब्लेंडेबल हो जाती है, काफी बिल्डेबल हो जाती है। आप इसको पैलेट पे निकाल के ब्रश या स्पॉन्ज से अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर सकते हैं क्वाइट इजीली। इसके अंदर मौजूद होते हैं यूनिक ब्लेंड ऑफ एमोलियंस जो आपको देते हैं एक बिल्डेबल कवरेज और जिससे आपको मिलती है एक सैटिन जैसी फिनिश। इसकी लुक काफी नेचुरल और काफी इवनड आउट आती है इवन आफ्टर लॉन्ग आवर्स। इसकी जबरदस्त स्टेइंग पावर और इसका लिक्विडी टेक्सचर इसको बनाता है सर्दियों के लिए सबसे परफेक्ट चॉइस। लेकिन वहीं गर्मियों में ये थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, स्पेशली अगर आपके क्लाइंट की हो ऑयली स्किन। इसके प्रोस की हम बात करें तो काफी अच्छी लिस्ट है इसकी। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, ये एक्नेजिक नहीं है, यानी कि इससे एक्ने ब्रेकआउट्स की उम्मीद नहीं की जा सकती। साथ ही ये एक वाटर रेजिस्टेंट है, ट्रांसफर प्रूफ है, ये मेल्ट नहीं होती, ब्लीड नहीं होती, ये स्किन को बहुत अच्छे से इवन आउट करती है, बहुत ही ब्लेंडेबल फॉर्मूला है, लॉन्ग वेयरिंग है, इंस्टेंट हाइड्रेशन इससे आती है। लेकिन वही इसके कॉन्स भी थोड़े से पर्टिकुलर हैं और इनको नजरअंदाज करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बात तो इसमें कोई SPF नहीं है, सो अगेन डे मेकअप, सन एक्सपोजर आपको मुश्किल हो सकती है, आपके क्लाइंट को टैनिंग हो सकती है। वहीं इसमें जो है ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है मेकअप करना, ये ऑक्सीडाइज भी हो सकती है जब ऑयली स्किन हो या पसीना बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा गर्मियों में आपने मेकअप किया हो, क्लाइंट का पसीना ज्यादा आए तो उससे ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो थोड़े टाइम के बाद मेकअप काला पड़ने लग जाता है, वो भी इससे पॉसिबिलिटी है। ऑन नंबर 6 वी हैव लॉरियल पेरिस इनफॉलिबल 24 आवर फाउंडेशन। अपने नाम को साक्षात करते हुए ये है एक जीरो कॉम्प्रोमाइज फाउंडेशन जो आपको देती है फ्लॉलेस फिनिश 24 घंटे तक। ये देती है आपको हाई कवरेज और ज्यादा घंटों के बाद भी त्वचा की और चेहरे की थकावट को दिखने नहीं देती और इसके हाइड्रेटिंग हाइलुरोन कॉम्प्लेक्स देते हैं एक फ्रेश फील आफ्टर लॉन्ग आवर्स। ये फाउंडेशन अपने आप को वाटरप्रूफ नहीं कहती,
लेकिन काफी हद तक स्ट्रांगली वाटर रेजिस्टेंट तो ये डेफिनेटली है। इसकी स्टेइंग पावर बहुत ही इंप्रेसिव है और ये एक डेफिनेटली बिल्डेबल फाउंडेशन है मीडियम टू हाई कवरेज की। आप इससे एक अच्छा ब्राइडल बेस भी दे सकते हैं। इसका टेक्सचर काफी क्रीमी और लाइट वेट है, इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर, स्पंज या ब्रश आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन के लिए। इस फाउंडेशन का बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई होता, थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा एप्लीकेशन देता है और ये काफी ल्यूमिनस और नेचुरल ग्लो जैसी लुक देता है। इसके प्रोज की जहां तक बात करें, ये लाइट वेट है, लॉन्ग स्टेइंग है, ट्रांसफर रेजिस्टेंट है, वाटर रेजिस्टेंट भी हम कहेंगे कि है और काफी लंबे घंटों तक ये बहुत अच्छी तरीके से टिकती है। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, काफी अच्छे से ये ब्लेंड भी होती है और बाकी कुछ फाउंडेशंस की तरह ये स्किन को ड्राई आउट भी नहीं करती और वहीं इसकी जो पसीने और ह्यूमिडिटी के साथ रेजिस्टेंस है वो भी काफी अच्छी है। कॉन्स की जहां तक बात करें तो इसमें एक SPF फॉर्मूला नहीं है विच इज अ बैड सैड पार्ट, लेकिन वहीं ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव गिनी जाएगी, मीडियम रेंज में कह सकते हैं। आप इस फाउंडेशन को प्राइमर के बिना ना इस्तेमाल करें, डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको एक प्रॉपर प्राइमर अप्लाई करने के बाद ही मिलेंगे। इसी के साथ हम आते हैं लिस्ट के आधे रास्ते में और आधे रास्ते में मिलती है हमको फाउंडेशन नंबर 5, मेबेलिन फिट मी मैट एंड पोरलेस फाउंडेशन। ये फाउंडेशन ऑयली स्किन के लिए तो एक वरदान है। ये स्पेशली इसीलिए फॉर्मुलेट करी गई है ताकि ऑयली स्किन को एक मैट फिनिश के साथ फ्लॉलेस लुक दी जा सके। इसकी फिनिश एकदम मैट और नॉन ग्रीसी है और साथ ही ये बहुत लंबे घंटों तक इवन ऑन एन एक्सट्रीमली ऑयली स्किन आराम से टिकती है। ये एकदम लाइट वेट फाउंडेशन है और हैवी फील क्लाइंट को बिल्कुल नहीं होगा। सीमलेस कवरेज है इसकी, बहुत बिल्डेबल फाउंडेशन है और अगर ओपन पोर्स बहुत ज्यादा हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है। काफी अच्छी लेवल तक ये ओपन पोर्स को, प्रोमिनेंट पोर्स को कवर कर लेती है। ये फाउंडेशन एक अच्छी मीडियम कवरेज देती है, लेकिन वहीं आप इसको क्लाइंट को लंबे घंटों तक भी अगर यूज करना है, मेकअप को उसी मेकअप में रहना है तो वो भी कंफर्टेबली रहा जा सकता है। इस फाउंडेशन के अंदर है माइक्रो पाउडर्स जो एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्किन को देते हैं एक मैट और ऑयल फ्री लुक ज्यादा घंटों तक एक अच्छी फिनिश के साथ। आई नो ये अपने आप में एक कल्ट फेवरेट है। कुछ मेकअप आर्टिस्ट को हुडा ब्यूटी फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। दे फील कि ये बहुत हेवी बेस है और बहुत केकी फील आ जाती है और बहुत मोटा बेस है, बहुत ज़्यादा हाई कवरेज दे देता है एक ही एप्लीकेशन में। बट वहीं कुछ मेकअप आर्टिस्ट के लिए हुडा ब्यूटी फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन इज द परफेक्ट चॉइस फॉर मेनी ऑफ देयर ब्राइड्स। हुडा ब्यूटी जैसी एक फाउंडेशन अगर आपके वैनिटी में है तो आप 99% ऑफ द टाइम्स तो अपनी ब्राइड को एक परफेक्ट बेस दे पाएंगे। ये फाउंडेशन सुपर पिगमेंटेड है, कंसीलर की आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साथ ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत हाई कवरेज फॉर्मूला है ये, हाँ थोड़ा हैवी भी आता है। इसकी सबसे बड़ी जो सीक्रेट है इस फाउंडेशन का वो है इसकी ब्लेंडिंग। आपने अगर अच्छे से इस फाउंडेशन को ब्लेंड किया तो आपकी ये फाउंडेशन बिल्कुल केकी नहीं लगेगी, बट उस ब्लेंडिंग के लिए आपको चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। ये स्किन के बड़े पोर्स, रेडनेस, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, इवन एक्ने स्पॉट्स, काफ़ी सारी चीज़ों को ये एक ही झटके में कवर कर देती है और इस तरीके से करती है कि शायद वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। प्रोस की जहाँ तक बात करें तो इसके प्लस पॉइंट्स ये हैं कि ये एक्सट्रीम कवरेज है, फुल कवरेज है और फाइन लाइंस में नहीं घुसती, सो क्रीज नहीं होती है। ये लॉन्ग लास्टिंग है, ऑल डे वियर है, फिर भी सुपर कंफर्टेबल भी है फॉर द क्लाइंट्स टू फील ऑन द स्किन और साथ ही इसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत ही क्लासिक है। कॉन्स में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है ये। अब बारी आती है फाउंडेशन नंबर 3 की, जो है मेरी भी फेवरेट फाउंडेशन में से एक, एस्टी लॉडर डबल वेयर स्टे इन प्लेस मेकअप फाउंडेशन। ब्रांड बहुत बड़ा है, लेकिन जब एक ब्रांड बड़ा होता है तो उसके पीछे होती है एक बड़ी रिसर्च टीम, और जब एक बड़ी रिसर्च टीम होती है तो वो लेके आती है आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट जो ना सिर्फ क्वालिटी में बढ़िया हो, डिलीवरेबल्स में बढ़िया हो, पर जो प्रोमिसेस और जो उस ब्रांड की गुडविल है वो उसको भी पूरा करे। एक बहुत ही अच्छी हाई कवरेज फाउंडेशन है ये, जो बहुत ही फ्लॉलेसली और सीमलेसली बिना किसी एफर्ट के एक अच्छी बिल्डेबल फाउंडेशन है। फील और लुक बिल्कुल लाइट वेट और फ्लॉलेस है,
लेकिन कवरेज हाई कवरेज है, जो एक परफेक्ट फॉर्मूला होता है परफेक्ट ब्राइडल बेस का। साथ ही अगर आप चाहते हैं एक ऐसी फाउंडेशन अपनी ब्राइड के लिए जो अपनी जगह से ना हिले और ना ही कुछ घंटों बाद जरा सी फेड हो या लाइट हो या ऑक्सीडाइज हो, तो उसके लिए सही चॉइस होगी ये एस्टी लॉडर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन स्किन पे बिल्कुल हेवी फील नहीं करती और इसमें है SPF 10, इसलिए सन एक्सपोजर से भी कोई चिंता या डरने की बात नहीं है। अब अगर हम बात करें इसके प्रोज की, तो ये एक इजी टू यूज फाउंडेशन है, लॉन्ग वेयर है, 12 से ज्यादा घंटों तक ये फाउंडेशन परफेक्ट रहती है। ये बिल्कुल भी केकी फील नहीं कराती आपके क्लाइंट को। साथ ही एक वाटरप्रूफ है और ट्रांसफर प्रूफ फाउंडेशन है और इसमें है एक अच्छा सन प्रोटेक्शन भी, SPF 10। अब बात करते हैं इसके कॉन की। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन जब आप एक ऐसा ब्रांड ले रहे हैं तो उसका एक प्राइस पॉइंट तो आएगा ही। उसके अलावा दी ओनली अदर प्रॉब्लम दैट यू हैव इस फाउंडेशन के साथ ये है कि इसमें डिस्पेंसर नहीं आता, एक पंप डिस्पेंसर नहीं आता। नंबर 2 पे एक ऐसी फाउंडेशन है, एक ऐसा ब्रांड है जिसको क्रिएट किया है एक इंटरनेशनल म्यूजिक सेंसेशन ने, जिसका नाम है रिहाना। जी हाँ, दिस इज फेंटी ब्यूटी। फेंटी ब्यूटी वो ब्रांड है जो रिहाना ने खुद फॉर्मुलेट करके इंडस्ट्री में लाए हैं। फेंटी ब्यूटी एक ऐसी कवरेज देता है जो हुडा ब्यूटी की तरह बिल्कुल फुल कवरेज है, हाई कवरेज है, फ्लॉलेस है और बहुत परफेक्ट कवरेज देती है। आपके जितने स्किन के आपके पोर्स हो गए, रेडनेस हो गई, ब्लेमिशेस हो गए, पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स, मार्क्स, इवन एट टाइम्स स्मॉलर पिंपल्स एंड बम्प्स, वो सब ये फेंटी ब्यूटी फाउंडेशन कवर करती है। इस प्रोडक्ट में भी बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है और बहुत ज्यादा आपको कवरेज मिल जाती है। सभी टाइप की स्किन टाइप्स पे ये फाउंडेशन परफेक्टली चलती है। अगर आपकी क्लाइंट की स्किन बहुत ही ज्यादा ड्राई है और मेकअप के साथ फ्लेकी या पैची हो जाती है ड्राइनेस के कारण, तो आपको उसको मेकअप से पहले क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्री बेस और प्राइमर, एक अच्छे हाइड्रेशन क्रीम, ये सब करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी प्रोस की बात करें तो अगेन ये बाकी फाउंडेशंस की तरह, स्पेशली हुडा ब्यूटी की तरह बहुत ही इजी टू ब्लेंड है, बहुत हाई कवरेज ये देती है, बिल्कुल भी ये आपकी स्किन को, आपकी क्लाइंट की स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करती है और एक अच्छा मैट फिनिश लुक ये देती है। इसकी पैकेजिंग की बात करें तो बहुत ही बढ़िया और इंटरनेशनल क्वालिटी की पैकेजिंग है। कॉन्स की जहां तक बात करें तो एक सबसे मेजर ड्रॉबैक है जो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने एक अच्छा करने के लिए किया था, कि उसमें थोड़ी सी स्मेल है, एक बड़ी पिक्यूलर सी परफ्यूम है उसके अंदर, जो कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ को नहीं। इसके बाद हम आते हैं राजा पे, सरताज पे, इस लिस्ट के बेताज बादशाह पे। मेरी पर्सनल फेवरेट भी है और बहुत सारे बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट की फेवरेट, जॉर्जियो अरमानी पावर फैब्रिक लॉन्ग वेयर हाई कवर फाउंडेशन। ये लग्जूरियस फाउंडेशन अरमानी की एक लेटेस्ट फॉर्मूला रेंज से है और एकदम फ्लैट स्किन जैसी फिनिश, मतलब स्किन ही लगती है आपकी फ्लॉलेस, लगता ही नहीं है कि मेकअप में बेस आपने लगाया है। ये आपके रेडनेस, ब्लेमिशेस, डार्क स्पॉट्स और इवन कुछ हद तक पिगमेंटेशन को भी कवर करता है, तो आप बड़ी आराम से इसमें कंसीलर को स्किप कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस फाउंडेशन को जब ब्लेंड करते हैं तो एक डैम्प स्पॉन्ज यानी कि हल्का गीला स्पॉन्ज या एक जरा सा स्प्रे करके और फिर आप इसको ब्लेंड करते हैं, तो यू ऑल्सो मेक दिस फाउंडेशन वाटरप्रूफ। तो ये कई घंटों तक यानी कि पूरे दिन तक भी बिना हिले वैसे की वैसे रह सकती है। ये इस फाउंडेशन की खासियत है। इसके प्रोस की जहां तक बात करें तो ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है जो बिल्कुल स्किन के जैसे फील देती है, मैट फिनिश कंप्लीटली देती है, ये इजी टू यूज है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करती है और लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशन है। कौन जिसका मेरे को कोई नजर नहीं आया, ना ही किसी मेकअप आर्टिस्ट को आया, सिवाय एक चीज के कि ये एक एक्सपेंसिव फाउंडेशन है, ये एक काफी अच्छी सी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन और आपके सबसे पसंदीदा अवेटेड सेक्शन, बोनस टिप। आज की बोनस टिप में मैं आपको दूंगी बेसिक फॉर्मूला फॉर फाउंडेशंस। जी हाँ, मैं आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला नहीं दे रही, डोंट वरी, मैं आपको दे रही हूँ एक मेकअप आर्टिस्ट का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो आपको देगा एक फ्लॉलेस बेस बार बार हर बार। प्रॉपर CTM करने के बाद आप लगाएंगे उस पर प्राइमर, प्राइमर के बाद आप करेंगे करेक्शन, यानी कि आपको उसके डार्क सर्कल्स करेक्ट करने हैं या उसके पिगमेंटेशन करेक्ट करनी है, ब्लेमिशेस, रेडनेस,
जो आपको कवर करना है वो आप कवर करेंगे, यू विल डू द करेक्शन। करेक्शन के बाद आप करेंगे कॉन्टूरिंग। आजकल रिवर्स कॉन्टूरिंग का ट्रेंड है। कॉन्टूरिंग पहले करके उसको फिर फाउंडेशन ऊपर लगा के हल्का ब्लेंड करके आजकल वो एक फ्लॉलेस लुक ज़्यादा देती है, नेचुरल लुक ज़्यादा आती है, रिवर्स कॉन्टूरिंग कहते हैं उसको। तो पहले करेंगे करेक्शन, फिर करेंगे कॉन्टूरिंग, फिर करेंगे फाउंडेशन। अगर आपने फाउंडेशन के बाद कॉन्टूरिंग करनी है तो करेक्शन के बाद फाउंडेशन और फाउंडेशन के बाद कॉन्टूरिंग, और उसके बाद करेंगे कंसीलिंग, और कंसीलिंग करने के बाद करेंगे सेट लूज पाउडर से, और ये हो गया आपका बेस तैयार। तो उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है। फिर मिलेंगे आपसे अगले ट्यूसडे ऐसी ही एक नए एपिसोड के साथ। इसी के साथ मैं दिव्या शर्मा दहिया इजाजत लेती हूँ। सुपर मॉम टू अ बॉय एंड अ डॉग, chocolate lover, makeup artist turned editor to the leading Diva Talk magazine and founder of iDiva Salon Awards, now in its 10th year. Namaskar.